हाय गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी जो कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है फ़िल्म मेकिंग। फ़िल्म मेकिंग सोचने में देखने में तो लगता होगा कि एक छोटी सी चीज़ है कि आपने कैमरा पकड़ा, कैरेक्टर सामने खड़े किए, अपने ऑब्जेक्ट को फोकस किया और आपने फ़िल्म रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, ये एक बहुत बड़ा समंदर है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि ये एक ऐसी फील्ड है कि इस एक फील्ड के अंदर एक अकेला पर्सन काम नहीं कर सकता। इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए आपको पहले अपनी नीश देखनी होगी, अपनी फील्ड देखनी होगी कि आपने कैमरा ऑपरेटिंग की तरफ जाना है, आपने पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ जाना है, आपने प्री प्रोडक्शन की तरफ जाना है, आपने साउंड की तरफ जाना है, आपने लाइटिंग की तरफ जाना है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं इसमें कि जो आपको समझनी होंगी। तो उसके लिए मैंने ये एक बेसिक कोर्स डिज़ाइन किया है बिगनर्स के लिए। और मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि अभी जो इस कोर्स को देखने जा रहे हैं उनके पास ज़ीरो नॉलेज है इस बारे में। तो इस सेंस के साथ मैंने इस कोर्स को तैयार किया है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो लोग ये कोर्स देखने जा रहे हैं वो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि काम वही करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो इंटरेस्ट के साथ ही जो आप काम करते हैं, जिस काम में आप थकते नहीं हैं, जिस काम में आप बोर नहीं होते, उसी काम में आप ज़्यादा क्विकली ग्रो कर सकते हैं। ऐसा काम जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो वो काम करने बैठ जाएं आप, तो आप बोर हो जाते हैं, आप थक जाते हैं, आपसे काम नहीं होता, आपको ज़िंदगी बिल्कुल अजीब सी लगती है कि आप वो वाला काम कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। इसके बरअक्स अगर आप वो वाली जॉब कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपका पैशन हो, आप शौक़ से कर रहे हो, जिस काम में आपको मज़ा आता हो। जैसे कि आप कोई गेम खेलते हैं तो गेम एक हर इंसान के लिए कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो हर इंसान की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। कोई कौन सी गेम पसंद करता है, कोई कौन सी गेम पसंद करता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि गेम खेलते वक्त बैठे हैं 3-3 4-4 घंटे, आपको कोई एहसास ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप लगे हुए हैं, गेम खेली जा रही हैं और आपको कोई थकावट फील नहीं हो रही। तो इसी तरह आप अपनी जॉब भी वही चूज़ करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आपका पैशन हो, और आप उस काम को करते हुए बिल्कुल भी थकावट फील ना करें। चाहे आपको 12 घंटे कंसेक्टिवली काम करना पड़े, आप उसमें बिल्कुल भी बोर ना हो। तो हम मूव करते हैं अपने कोर्स की तरफ। ये बेसिक कोर्स है, इसको मैं बेसिक से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से थोड़ा सा प्रोफेशनल की तरफ लेकर जाऊंगा। तो इनमें जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे आपको देखने होंगे, डिटेल से समझने होंगे, ताकि आप अपना चूज़ कर सकें कि आपने कौन सी इस फील्ड के अंदर कौन सी नीश या कौन सी पोस्ट चूज़ करनी है। तो फ़िल्म मेकिंग बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपने कैमरा पकड़ा या कोई थोड़ा सा सेटअप लगाया और फ़िल्म मेकिंग स्टार्ट कर दी। अ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत बड़ा मतलब कि सेटअप चाहिए होता है, बहुत आपको लेबर पावर चाहिए होती है। तो सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके अलावा करैक्टर्स होते हैं, एक्टर्स जिनको बोला जा सकता है। तो ये मतलब कि सारा कोलैबोरेशन से सारी चीज़ों को मिल के मतलब कि हम एक फ़िल्म मेकिंग की तरफ जाते हैं। इसमें उसके अलावा साउंड, लाइटिंग, कैमरास, लेंस, इन चीज़ों का नॉलेज कि इनको कैसे ऑपरेट करना है, कौन सा लेंस किस जगह पे ऑपरेट करना है, फील्ड ऑफ डेप्थ क्या रखनी है, साउंड को कैसे यूज़ करना है, इमोशंस कैसे देने हैं। क्योंकि एक फ़िल्म जानदार तब भी बनती है जब उसकी पोस्ट प्रोडक्शन अच्छी हुई हो, जब उसमें फीलिंग्स डाली हों। जैसे कि आप कोई अगर सैड सीन देख रहे हैं या कोई इमोशनल सीन देख रहे हैं, कोई हैप्पी सीन देख रहे हैं, तो वो सीन कैसे आपको हैप्पी या इमोशनल फील होगा जब तक उसकी मेकिंग ऐसे नहीं की जाएगी कि देखने वाला उसको ऑब्ज़र्व करे, उसको फ़ील करे उस सीन को। ये सेंस बनानी होती है कि हमने जो सीन क्रिएट करना होता है वो हैप्पी सीन है, कोई म्यूज़िक है, कोई सैड म्यूज़िक है, या जो भी सीन है, तो उसको हमने कैसे मज़ाक की तरफ लेकर जाना है, रोने की तरफ लेकर जाना है, हँसी की तरफ लेकर जाना है। तो ये सारी चीज़ें ना इसी मेकिंग पे डिपेंड कर रही होती हैं कि आप अपना जो सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें क्या क्या सेंस डालते हैं, उसमें किस तरह का म्यूज़िक डालते हैं, उसकी लाइटिंग कैसे रखते हैं, उसका कलर कम्बिनेशन कैसे रखते हैं, उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसा होता है। ये सारी चीज़ें आपको मिक्सअप करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को कि हम इस कोर्स में किन किन चीज़ों को डिटेल से देखने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज़ फिल्म? मूविंग पिक्चर और मोशन पिक्चर।
जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके बाद ये कॉन्सेप्ट समझना भी ज़रूरी है कि फ़िल्म क्या है। फ़िल्म एक इस तरह से है कि आप जैसे एक सिंपल इमेज होता है, तो वो एक सिंपल स्टैटिक इमेज है। अगर हम मल्टीपल इमेज किसी भी सीन के मल्टीपल इमेजेस कलेक्ट कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई मूवमेंट हो रही है और उसमें हम मल्टीपल इमेजेस को कलेक्ट कर लें, तो वो एक फ़िल्म या उसको कह लो कि एक वीडियो वाला सीन बन जाता है वो। जैसे कि हमारे कैमराज में, डीएसएलआर्स में, मोबाइल फ़ोन्स में भी अब तो ऑप्शंस आ गए हैं कि हमने 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स वगैरह सेट करने हैं। तो मिनिमम हम 24-25 फ्रेम सेट कर सकते हैं कैमरा में। मैक्सिमम हम जैसे जैसे कैमरा क्वालिटी या उसका मॉडल चेंज होता जाता है, तो हम 150, 100, 50, 60 फ्रेम्स, 90 फ्रेम्स तक भी हम सेट कर सकते हैं। फ्रेम होते क्या हैं बेसिकली? फ्रेम ये होते हैं कि हम 1 सेकंड में कितने इमेजेस कलेक्ट करते हैं, हम कितने इमेजेस कैप्चर करते हैं। हम मिनिमम 24 इमेजेस 1 सेकंड में कलेक्ट कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर सिंगल किसी पॉइंट का, हम किसी सीन का को कैप्चर करते हैं इमेज फॉर्म में, तो वो एक सिंपल इमेज है। अगर हम उसी सीन को हम वीडियो फॉर्म में लेते हैं, तो वो 1 सेकंड में 24, 25, 50, 60 या 90 टाइम्स इन 1 सेकंड उस सीन को वो कैप्चर करेगा, जिसको अगर हम प्ले करें तो वो हमें मूवमेंट में और एक मोशन मूवमेंट में हमें वो सीन शो होगा। तो ये बेसिकली ये फिल्म की फॉर्म में चला जाता है और इस चीज़ को फिल्म बोला जाता है, या इसको आप वीडियो भी कह सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं कि इस कोर्स में हम किन किन चीज़ों को डिटेल से देखने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है। सबसे पहले हमारे पास आइडियाज़ हमने लेने होते हैं कि हमने जो मूवी या फिल्म प्रोडक्शन की तरफ हम जा रहे हैं उसका बेसिक आइडिया क्या है। उसके बाद हम स्टोरी के, ये सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में एक एक लेक्चर में डिटेल में आपको बताऊंगा। एक एक चीज़ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, ताकि आप चूज़ कर सकें कि आपने फिल्म मेकिंग में कौन सी निश में जाना है, कौन सी पोस्ट में जाना है, क्या काम करना है। तो ये सारी चीज़ें इनको अंडरस्टैंड करना। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइडियाज़ है, उसके बाद स्टोरी है। स्टोरी मतलब कि तैयार की जाती है। फिर स्टोरी के बाद स्क्रीन राइटिंग होती है कि हमने उस स्टोरी को स्क्रीन पे कैसे प्ले करना है। उसके बाद हम कास्टिंग करते हैं कि हमने कौन कौन से करेक्टर्स लेने हैं, किस तरह की हमने अपनी कास्ट रखनी है। जो जहाँ पे सूटेबल होता है जिस करेक्टर के लिए, हम उसको उसके लिए सिलेक्ट करते हैं। फिर प्री प्रोडक्शन है। प्री प्रोडक्शन में हमने प्रोडक्शन से पहले का सारा एनवायरनमेंट, क्लाइमेट अरेंज करना होता है। हमने वो स्टूडियो में रेडी करना है, हमने आउटडोर सीन करना है, जैसे भी करना है वो सारा प्री प्रोडक्शन में हमने उसको डिफ़ाइन कर लेना है, तैयार कर लेना है। उसके बाद प्रोडक्शन आती है, जिसको शूटिंग भी कहा जा सकता है, कि हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन है, जिसको हम एडिटिंग भी कह सकते हैं, कि हमने एक फ़िल्म या वीडियोस रेडी कर ली हैं, उसके बाद हम उसको एडिटिंग के फॉर्म में लेकर आते हैं। यही सबसे बड़ी फ़िल्म मेकिंग में एक पॉइंट है पोस्ट प्रोडक्शन का, कि जिसमें हमने अपनी फ़िल्म में, अपने सीन्स में, अपनी वीडियोस में जान डालनी होती है। उनको इतना जानदार बनाना होता है कि देखने वाला उसमें खो जाए। उसके बाद परसेप्शंस है, ब्यूटी है, फीलिंग्स है। हम फीलिंग्स कैसे एक सीन में डाल सकते हैं, वही बात जो मैंने पहले बताई कि हम म्यूज़िक को, कलर कम्बिनेशन को और एक उसका कंट्रास्ट सीन का, हम उसको इस तरह से रेडी करते हैं कि वो हैप्पी मूड में जा रहा है या वो सैड मूड में जा रहा है। उसके अलावा साउंड है, साउंड को हम डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करते हैं। ट्रांजिशंस में भी साउंड यूज़ होता है। उसके अलावा बहुत सी पॉइंट्स पर हम मतलब कि बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमें फ़ील दे रहा होता है सीन की। उसके बाद सिनेमेटोग्राफी है, विजुअल एलिमेंट्स है, लाइटिंग है, फ्रेमिंग है, कंपोजिशन है। ये सारे एक एक पार्ट है कि हम इसको डिटेल से देखते जाएंगे, ताकि इन चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाए। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कैमरा मोशन है, कैमरा एंगल्स है, कि हमने किस किस एंगल से एक सीन को कैप्चर करना है और बाद में उसको हमने इस सेंस में तैयार करना है कि हम मल्टीपल कैमरास के सीन को हम एक ही फ्लो में दिखाते हैं, कि हम फील, देखने वाले को ये नहीं फील होता, वो बोर नहीं होता कि एक ही हम दूर से घोड़ा भाग के आ रहा है और हम उसको कैप्चर करी जा रहे हैं। लेकिन डिफरेंट एंगल से अगर हम करते हैं, तो अगर हम सिंगल एंगल से करते हैं तो वो एक बोरिंग सा सीन हो गया है। लेकिन अगर हम डिफरेंट कैमरास, डिफरेंट लेंसेज के साथ उसको कैप्चर करते हैं कि दूर से घोड़ा भाग के आ रहा है, एक ड्रोन कैम है ऊपर, एक साइड पे, राइट साइड पे है, उसको कैप्चर कर रहा है, एक लेफ्ट साइड पे कर रहा है, एक फ्रंट साइड पे कर रहा है, एक बिल्कुल जूम करके कर रहा है। तो इस तरह से उसको जब हम
एक फिल्म में लेकर आते हैं, एक वीडियो में लेकर आते हैं, तो एक एक चंक उसका चारों और पांचों कैमरों से उसको एक एक चंक ले लेते हैं, जिससे वो एक इंटरेस्टिंग सीन बन जाता है। इसके बाद लेंस चॉइसेस है कि हमने लेंस कौन सा यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है। इसमें बहुत से ऐसे ऐसे लेंस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि इंसानी आंख से भी बढ़ के लेंस आजकल आ चुके हैं, जिससे फिल्म प्रोडक्शन या फिल्म मेकिंग में काम किया जा रहा है। डेप्थ ऑफ फील्ड है कि हमने कितनी डेप्थ रखनी है सीन को, कितना जूम रखना है, उसका बैकग्राउंड कितना ब्लर करना है। उसके बाद जूम फोकस है कि हम किस ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं। फिर कलर्स हैं, कलर्स के बाद एक्सपोजर है, फिल्ट्रेशन है, पॉइंट ऑफ व्यू है। ये सारी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं फिल्म मेकिंग की, जो इस कोर्स में हम डिटेल के साथ देखेंगे एक एक करके। तो ये मेरा इंट्रो लेक्चर था जो मैंने आपको दिया है, ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्स्ट पॉइंट से हम ये जो हमारा आइडियाज़ है इधर से हम स्टार्ट करेंगे और एक एक पॉइंट को हम देखते जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स अभी इस टेबल ऑफ कंटेंट में कवर नहीं है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं, फर्दर चीज़ें, जैसे कि राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, या जो भी इसमें पोस्ट वगैरह होती हैं, लड़के काम कर रहे होते हैं, तो उनकी भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने अभी राइट डाउन किए हैं, ताकि आपको फिल्म मेकिंग के बारे में एक कॉन्सेप्ट मिल सके, एक अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब इसको फर्दर हम एक एक पॉइंट करके देखते रहेंगे। तो जहाँ तक हमारा कोर्स चला हम उसको चलाएंगे, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके, आप समझ सकें और अपना करियर इस फील्ड में स्टार्ट कर सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।